नमस्कार। अब इस वीडियो में हम अपना पहला IoT प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम ESP32 जो मॉड्यूल होता है, वाईफाई मॉड्यूल, अभी देखेंगे उसका पूरा सर्किट वगैरह हम समझेंगे सारा, किस तरीके से हम उसे कनेक्ट करते हैं। उससे कनेक्ट करेंगे हम गूगल क्लाउड से, गूगल क्लाउड फंक्शन से हम उसे कनेक्ट करेंगे, फिर हम फायर स्टोर से, फिर हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, उससे हम LED ऑन ऑफ करके देखेंगे। आप कहीं से भी जो है ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस आपको इंटरनेट की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे जो है प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रहेगा। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे कनेक्ट करने के लिए। जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है वो कनेक्ट करेगी फायर स्टोर से। ये क्या होता है, डेटाबेस। ये डेटाबेस होता है। ये हमने लेवल 1 में भी देखा है, लेवल 2 में भी देखा है। फायर स्टोर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका हमने पूरा डेमो करके देखा हुआ है। तो इसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम अभी तक देख लेते हैं हमने क्या क्या ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जैसा कि लेवल 1 में आपने देखा होगा, अगर आपने हमारा लेवल 1 किया है तो उसमें हमने सारी जो है फाउंडेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग की होती है वो सारी हमने लेवल 1 में आपको बताई हुई है। इसमें कोई आपको लैब वगैरह नहीं है, इसमें कोई आपको कुछ करके नहीं देखना है। ये केवल फंडामेंटल कोर्स है कि आपको सारा पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, किस तरह कंपनी से यूज़ करती हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं, टेक्निकल टर्म क्या होती हैं, वो सब हमने इसमें देखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग से। फिर हमने इसके मॉडल्स देखे, कंपैरिजन किया मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल कराती हैं, इसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, कैसे वो इस सर्विस को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है प्रोवाइड करता है, उसका फ्री टियर के बारे में। फिर इसमें सिक्योरिटी में गए हम, IAM कैसे हम अपना मैनेज करते हैं यूजर्स वगैरह को। फिर हम सर्वर वर्सेस सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या क्या ऑप्शंस गूगल क्लाउड में प्रोवाइड करता है, VM कैसे क्रिएट करते हैं, ऐप इंजन क्या होता है, क्यूबिनिटीज़ वगैरह हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लाउड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्लाउड रन कहाँ पे यूज़ होता है, कंप्यूटिंग ऑप्शंस हैं उसमें डिफ्रेंशिएट किया हमने कब कौन सा यूज़ होता है। फिर हमने इसमें स्टोरेज डेटाबेस इसमें देखा, इसमें हमें कौन कौन सी स्टोरेज गूगल क्लाउड में प्रोवाइड करता है, कितनी तरह की इसमें स्टोरेज होती हैं, लोकल SSD, persistent डिस्क, SQL नो SQL डेटाबेस देखा हमने सारा। फिर गूगल क्लाउड में क्या क्या और प्रोवाइड करता है, स्पैनर कहाँ पे यूज़ होता है, फायर स्टोर कहाँ पे यूज़ होता है, बिग टेबल कहाँ पे यूज़ होता है, इनमें सारे में कंपैरिजन करके देखा। फिर हम एनालिटिक्स पे गए, बिग डेटा में कौन कौन सी सर्विस गूगल क्लाउड में प्रोवाइड करता है, किस तरह से हम एनालिटिक्स करते हैं गूगल क्लाउड में, वो सब हमने देखा। फिर हमने डेटा फ्लो, पब डेटा लैब है ना, इस तरीके से हमने फिर बिग डेटा में गए हम। फिर हमने नेटवर्किंग में गए, नेटवर्किंग में VPC, लोड बैलेंसिंग, CDN, इंटरकनेक्ट, DNS, ये सब देखा हमने किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर हमने क्लाउड रिसोर्स मैनेजर, सिक्योरिटी कमांड सेंटर, क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर, क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, क्लाउड KMS, है ना। फिर हम मशीन लर्निंग में गए, इंट्रोडक्शन टू AI एंड मशीन लर्निंग, AI एंड डेटा इकोसिस्टम। फिर वर्टेक्स AI, AutoML, BigQuery ML, विजन API। तो इस तरह की गूगल क्लाउड में API प्रोवाइड करता है, हम किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में क्या इनके यूज केस बनते हैं, वो सब हमने देखा हुआ है। फिर हमने लास्ट में कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने देखा हुआ है कि गूगल क्लाउड किस तरीके से कंपनीज यूज़ करती हैं, उसके हमने कुछ केस स्टडीज़ भी डाले थे। फिर हमने डिजिटल क्लाउड लीडर जो सर्टिफिकेशन होता है उसके बारे में बताया था आपको। उसके कुछ 250 क्वेश्चंस का भी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये पूरा लेवल 1 करके और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप 100% जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। फिर बात आती है कंसोल पे करने की, इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें। फिर उसके लिए है हमारा लेवल 2, जैसा कि आपने देखा होगा। लेवल 2 में स्टार्ट किया था हमने गूगल क्लाउड का अकाउंट सेटअप करने से, जो हमें $300 का फ्री क्रेडिट मिलता है, उसे हम कैसे सेटअप करते हैं। फिर VM क्रिएट करने से, वेब सर्वर डालना, ऐड डिस्क, है ना, इंस्टेंट टेम्पलेट प्लस MIG, किस तरीके से हम VM को स्केल करते हैं कि लोड बढ़ जाए, फिर वो अपने आप जब लोड कम हो तो वो VM हमारी डिलीट हो जाए ताकि हमारी कॉस्टिंग बची रहे। फिर हमने लोड बैलेंसर वगैरह देखा था, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था GPByte। फिर हम नेटवर्किंग में गए थे, उसमें हमने VPC देखा था, फायरवॉल्स रूल्स देखे थे, इंटरनल एक्सटर्नल IP एड्रेस, राउटिंग, नेट गेटवे, VPC पेयरिंग, लोड बैलेंसिंग, है ना। फिर हमने उसका कुछ प्रोजेक्ट बनाया था। फिर हम सिक्योरिटी में गए थे, उसमें IAM देखा था, किस तरीके से हम अंदर जो अपनी इंटरनल टीम होते हैं उन्हें एक्सेस देते हैं, किस किस तरह की एक्सेस देते हैं, वो देखा था। मिनिमम रूल्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। प्रिमिटिव, प्री डिफाइंड, कस्टम रूल्स, है ना। गार्डियल्स वगैरह हमने समझा था क्या होता है। सर्विस अकाउंट, वर्ड लॉक आइडेंटिटी, कैसे हम एक्सटर्नल चीज़ों को जैसे गिटहब वगैरह को अपने गूगल क्लाउड से कनेक्ट करते हैं, या अदर कोई हम जैसे AWS यूज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम गूगल क्लाउड की भी यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है ना। IAM कंडीशन, सीक्रेट मैनेजर, KMS, ऑडिट लॉग, सर्विस कंट्रोल, VPC सर्विस कंट्रोल हो गए, क्लाउड SQL। फिर हम डेटाबेसेस और में आए थे, फिर स्पैनर कहाँ पे यूज़ होता है, फायर स्टोर कहाँ पे यूज़ होता है, बिग टेबल कैसे यूज़ होता है, इनके सबके हमने डेमो बना के देखे थे। फिर हम कंप्यूटिंग उस पर आए थे, सर्वरलेस पे। फिर हमने ऐप इंजन, इसमें हमने
क्लाउड फंक्शंस, क्लाउड रन, इसमें हमने पूरे कंपाइलर बना के देखे थे, C++, जावा, इसके हमने कंपाइलर बनाए थे। फिर हम पबसब वगैरह पे आए थे, क्लाउड शेड्यूलर, इवेंट आर्क, है ना। फिर हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। फिर हम क्यूबरनेटिस इंजन पे आए थे, इसमें भी क्लस्टर, नोड, पोड, कंटेनर सब हमने देखा था। हमने किस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं, कहाँ पे क्यूबरनेटिस यूज़ होता है, इसका ऑटो स्केलिंग, इनग्रेस एंड लोड बैलेंसर सारा हमने समझा था इसके बारे में। इसके पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देखा था। फिर हम बिग डेटा में आए थे, तो बिग डेटा में भी हमने सारा पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया था, बिग क्वेरी वगैरह किस तरीके से हम डेटा की एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से डेटा को क्लीन करते हैं। इसमें डेटा फ्लो कोई हमने यूज़ किया था डेटा क्लीन करने के लिए। फिर हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद हम वर्टेक्स एआई में आए थे, जिसे आप एजेंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हमने सारा एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब समझा था। इसमें वर्क बेंच नोटबुक जो है, जुपिटर नोटबुक क्या होता है, कैसे उसे यूज़ करते हैं हम, इसके कस्टम मॉडल, या फिर हम मॉडल को इवेल्यूएट कैसे करते हैं, MAE, MAPE, RSME, R-स्क्वायर, ये सब हमने देखा था। बिग क्वेरी, ट्रेन टेस्ट, ट्रेन अ कस्टम मॉडल, है ना। हमने हर तरीके के मॉडल को देखा था। फिर हमने बैच वर्सेस ऑनलाइन प्रिडिक्शंस ये सब देखा था। फिर हम जेमिनाई पे आए थे, जिसे फिर हम जेमिनाई, वर्टेक्स या स्टूडियो ये सब देखा था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसे जनरेटिव एआई किसे बोलते हैं, जेमिनाई API ट्यूटोरियल, कैसे हम जेमिनाई के मॉडल्स को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करते हैं, उसके क्या क्या मेथड होते हैं। हमने एक चैट ऐप बना के देखी थी। फिर हमने फंक्शन कॉलिंग देखा था, कैसे हम जो अपनी जेमिनाई है उसके एक्सटर्नल जो बाहर के काम होते हैं, जैसे आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, किसी को ईमेल सेंड कराना है, तो उस तरह के फंक्शन लिख के कैसे हम जेमिनाई से कॉल कराते हैं, जो एक्सटर्नल टास्क होते हैं, वो सब हमने देखा था। मल्टी मॉडल एआई देखा था, कि हमने एआई से जैसे PDF, इमेजेस, वीडियोस, उन पे काम कैसे करते हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में रैग देखा था, किस तरीके से कंपनीज अपने इंटरनल जो उनके सॉफ्टवेयर वो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी रिफंड पॉलिसी होगी या वो होगी, तो आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चैट बनाना है, तो वो आंसर आपकी पॉलिसी के हिसाब से दे मॉडल, तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इतना सब पढ़ने के बाद अब हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं रियल में, हम क्लाउड का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम बहुत बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 जो LED हैं उन्हें कंट्रोल करने से, कैसे हम इसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम कुछ प्रोजेक्ट इसके बनाएंगे, लगभग 20 प्रोजेक्ट हमारे आएंगे इसके, अलग अलग हम सारी सर्विसेज को यूज़ करके देखेंगे। इसमें हम मशीन लर्निंग भी यूज़ करेंगे, AI भी यूज़ करेंगे, सब यूज़ करेंगे। मतलब हमारे मॉडल्स वगैरह कैसे ये जो है फंक्शन कॉलिंग या ये सब यूज़ कर लेंगे हम। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम प्राइसिंग वगैरह, या फिर कैसे एक इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट चलते हैं, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक सारा कवर कर लिया है इसमें। तो अब हमारा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है कि कैसे हम 2 LEDs को गूगल क्लाउड की हेल्प से हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। पहले तो हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे। एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करेंगे हम फायरस्टोर से। फायरस्टोर पे क्या होगा, जो हमारी LED हैं उनकी हम डिटेल डालेंगे कि LED हमारी ऑन है या ऑफ है, तो उनका करंट जो स्टेट रहेगा वो वहाँ पे स्टोर रहेगा फायरस्टोर में। ये एक रियल टाइम डेटाबेस है। इसके बारे में हम लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे ये यूज़ होता है, यूज़ करके भी हमने इसे देखा हुआ है। उसके बाद बनाएंगे हम एक क्लाउड फंक्शन। तो क्लाउड फंक्शन में क्या होगा, क्लाउड फंक्शन कनेक्ट करेगा फायरस्टोर के साथ और हमारे मॉड्यूल के साथ। अब जो हमारा मॉड्यूल होगा ESP32, ये 5 सेकंड में इसे रिक्वेस्ट भेजता रहेगा क्लाउड फंक्शन को, जो हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे। हर 5 सेकंड में इसे रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप मुझे चेक करके बताओ कि फायरस्टोर के अंदर LED का क्या स्टेटस है। अब फायरस्टोर के अंदर जो LED का स्टेटस है वो कहाँ से चेंज करेंगे हम, एंड्रॉयड ऐप से। अब मान लो आपने LED 1 को ऑफ कर दिया, अब 5 सेकंड बाद ESP2 जो मॉड्यूल है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है क्लाउड फंक्शन को, तो क्लाउड फंक्शन चेक करके उसे बताएगा कि ये जो है आपका वहाँ पे स्टेट है कि LED 1 को ऑफ रखना है, LED 2 को ऑन रखना है। तो ESP2 जो हमारा मॉड्यूल है फिर वो उस हिसाब से इन्हें ऑन ऑफ करेगा LED को। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हुआ, एंड्रॉयड ऐप से डेमो आपने देखा हुआ किस तरीके से वो कंट्रोल होता है। तो उसका पूरा बैकएंड हम बनाएंगे, समझेंगे कैसे सर्विसेज आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इससे आपको एक रियल फील आएगी कि किस तरीके से जो है क्लाउड को हम यूज़ कर सकते हैं। आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं या आप कुछ भी सोच सकते हैं, उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम चलेंगे। बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसमें हम 3-4 सर्विस ही यूज़ कर रहे हैं केवल। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे। इसमें हम एनालिटिक्स वगैरह भी लेके आएंगे, जैसे हम कुछ सेंसर्स वगैरह यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, है ना। इस तरीके के हम काम करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे हम आपस में सर्विसेज को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि सर्विसेज अलग अलग पढ़ना और उन्हें एक साथ कनेक्ट करके देखना, उसमें काफ़ी अंतर होता है। जब आप इन्हें यूज़ करने लगोगे चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर करके, तो आप एक मीनिंगफुल जो है प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो आपकी एक्चुअल में समझ में आएगा कि सर्विस काम कैसे करती हैं। तो जो एंड्रॉयड ऐप है इसमें वो यूज़ करेगी
वो यूज़ होगी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। जो फायरबेस से उससे क्या फायर स्टोर से कनेक्ट होगी हमारी ऐप, तो उसमें डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए हम बनाएंगे एंड्रॉयड ऐप जो लाइट को ऑन ऑफ करेगी, जैसा आपने देखा था। अब फायर स्टोर क्या करेगा, वो उसकी जो लाइट ऑन है या ऑफ है, जैसे हम उसमें हम अभी बना के देखेंगे डेटाबेस, उसमें आपको समझ में आएगा कि लाइट ऑन है या ऑफ है, तो उसका जो स्टेट है वहाँ पे सेव होगा फायर स्टोर के अंदर। फिर क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, वो फायरबेस को रीड करेगा और जो रिक्वेस्ट जो है अपने ESP32 को भेजेगा। ESP32 क्लाउड फंक्शन को हमारी रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर वो क्लाउड फंक्शन जो है फायर स्टोर में देखेगा क्या डेटा है, करंटली क्या स्टेटस है, फिर वो उसे रिटर्न करेगा ESP32 को। ये हमारा एक मॉड्यूल है, इसे अभी देखते हैं हम। सबसे पहले ये हार्डवेयर वाला पार्ट ही हम करेंगे, सर्किट समझेंगे पूरा। फिर हम ESP जो 32S में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे एक माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग होती है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे इसे बनाने के लिए, वो तो आपको मॉड्यूल चाहिए होगा ESP32 मॉड्यूल, एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा। अभी हम देखेंगे इनमें सबको क्या क्या होते हैं। 2 आपको LED चाहिए, 2 आपको रजिस्टर चाहिए, क्योंकि हम रजिस्टर लगाएंगे LED के साथ। अगर आप डायरेक्ट LED कनेक्ट करोगे मॉड्यूल से तो डैमेज होने का जो है चांसेस होते हैं, तो हम रजिस्टर यूज़ करते हैं साथ में, सीरीज में लगाते हैं इसे। कुछ जंपर वायर चाहिए होंगे आपको कनेक्शन बनाने के लिए, और एक USB केबल चाहिए होगी जिससे हम कोड वगैरह जो है अपनी जो है सिस्टम से उसमें मॉड्यूल में अपलोड करेंगे। USB केबल चाहिए होगी, माइक्रो USB लगती है इसमें, वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये पूरी वीडियो का फ्लो है वो ऐसे रहने वाला है। सबसे पहले तो हम हार्डवेयर सर्किट समझेंगे इसमें, उसके बाद हम देखेंगे ESP32 में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले वो प्रोग्रामिंग करना समझेंगे, क्या क्या इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और लाइब्रेरी कौन कौन सी हमें इंस्टॉल करनी है वो देखेंगे। फिर हम डेटाबेस बनाएंगे, फायर स्टोर डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें हमारा जो एलईडीएन का स्टेट जो है रहेगा कि ऑन है या ऑफ है वो रहेगा। फिर 4th स्टेप क्या होगा, हम क्लाउड फंक्शन बनाएंगे। जो क्लाउड फंक्शन है वो कनेक्ट करेगा हमारे मॉड्यूल से और डेटाबेस से। जैसे ESP32 रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाउड फंक्शन को, तो वो चेक करके बताएगा कि उसका क्या स्टेट है फायर स्टोर में, लाइट को ऑन रखना है ऑफ रखना है। ये हर 5 सेकेंड में होता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ESP32 में क्लाउड फंक्शन से कनेक्ट करने का कोड लिखेंगे। फिर हम कनेक्शन को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो ESP32 है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हम जो है फायर स्टोर की कंसोल में जाके स्टेट को चेंज करके देखेंगे मैनुअली, है ना, कि वो लाइट ऑन ऑफ हो रही है नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे लास्ट में। एंड्रॉयड ऐप से उसे फायर स्टोर को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। एंड्रॉयड ऐप में हम एक स्विच बनाएंगे दोनों LED के लिए कि उन्हें ऑन ऑफ करके देखेंगे कि वो ऑन ऑफ होंगी या नहीं होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन होगा। तो इसका सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी PDFs वगैरह, इसके सारे कोड्स आपको सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम हार्डवेयर वाले पार्ट पे, इसका एक सर्किट पूरा समझते हैं, फिर हम देखते हैं ESP32 को कैसे कोड करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले इसमें चाहिए होगा ESP32 मॉड्यूल, है ना, ये चाहिए होगा। एक आपको इसमें ब्रेडबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, अभी समझेंगे हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं। कुछ आपको जंपर्स वायर चाहिए होंगी, इसमें मेल टू फीमेल जो आपको जंपर वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम देखेंगे। और 2 इसमें LED की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और 2 इसमें रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो थोड़ा सा हम इसमें मॉड्यूल्स के जो है ESP32 क्या होता है मॉड्यूल, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सारी पिन होती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे 3V3 ग्राउंड, D15, D2, D4, RTX2, RT, है ना, RTX1, 2, ऐसे D5, इस तरह की काफ़ी सारी इसमें पिन होती हैं। अब कुछ पिन को तो हम बोलते हैं पावर पिन, जिसमें हम पावर एज ए इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मतलब इससे हम पावर दे सकते हैं सेंसर्स में, LED में, वो हम देखेंगे, है ना। कुछ इसमें होते हैं GPIO पिन बोलते हैं, जनरल इनपुट आउटपुट पिन, उन्हें आप एज अ इनपुट भी और एज अ आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। कुछ पिन इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें आप दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, इनपुट भी यूज़ कर सकते हो, आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब होता है, मान लो आपको इस पर LED कनेक्ट करनी है जैसे इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो हमें मॉड्यूल से कुछ पावर देनी है। जब हमें मॉड्यूल से कुछ पावर देनी होगी तो उसे हम पिन को सेट करेंगे एज अ आउटपुट। ये हम कोड में भी करेंगे, आप देखेंगे अभी हम कोड जब इसका लिखना सीखेंगे उसमें हम देखेंगे। तो जब हमें पावर देनी होगी मॉड्यूल से तो हम उस पिन को यूज़ करेंगे एज अ आउटपुट। और जब हमें किसी सेंसर से, जैसे आपने कोई टेम्परेचर सेंसर इसमें लगा दिया तो आपको कोई सिग्नल भेजना है,
आपको जो सेंसर है वो कोई सिग्नल भेज रहा है मॉड्यूल के अंदर, तो फिर हम पिन को यूज़ करेंगे एज अ इनपुट। तो इसमें कुछ फिक्स होता है, जैसे 20 के आसपास जो पिन होती हैं वो तो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यूज़ हो जाएंगी। कुछ पिन ऐसी होती हैं जो केवल इनपुट के लिए यूज़ होंगी, जैसे 34, 35, 36, 39। ये चीज़ें आपको सारी मॉड्यूल का जो कंपनी ने बनाती है उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, उसमें भी आप डाल के देख सकते हो, सब मॉड्यूल का अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा हम कौन सी पिन कब यूज़ करते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम 2 LED यूज़ करेंगे, तो 2 पिन को हम एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। हम कौन सी पिन यूज़ करेंगे, 22 और 23। हम ये 2 पिनें यूज़ करेंगे इसमें, 22 और 23। और ग्राउंड पिन तो यूज़ करनी होती है। ग्राउंड आप पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका सेम ग्राउंड होना चाहिए, तब वो काम करता है। तो जितनी भी कंपोनेंट आपने लगा रखे होंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उनका सबका ग्राउंड सेम होगा, तो ग्राउंड सबको सेम करना होता है। तो वो सब देखेंगे। तो अब हम इसमें कनेक्शन बना के देखते हैं कैसे हम इसमें कनेक्शन बनाते हैं। ये हमारे पास होता है ब्रेडबोर्ड कनेक्शन बनाने के लिए। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं, अब जैसे ये वाली चीज़ है, इसमें तो हम 5 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा इस तरीके से कनेक्ट होता है। अगर आप इस पिन में कनेक्ट करोगे तो ये सेम होगा, ये सेम होगा। तो ये वाली चीज़ तो ऐसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती है आपस में, ये, और ये वाली वैसे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती है। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ये सारे वर्टिकली कनेक्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ सर्किट में कुछ लगा दोगे तो ये पूरा एक हो जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा। तो ये वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होते हैं। ये होते हैं, हमने जैसे इसमें +5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट लगा दिया, इसमें ग्राउंड लगा दिया। फिर जितने भी सेंसर्स को ग्राउंड की ज़रूरत होगी हम इससे कनेक्शन देते रहेंगे। जिसको भी 5 वोल्ट की ज़रूरत होगी या है ना, उसे हम यहाँ से कनेक्शन देखते रहेंगे। बाकी सेंसर्स वगैरह को, पिन GPIO वगैरह को हम यहाँ से देते रहते हैं। यहाँ पे सारे वर्टिकल कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो हम इसमें हम कनेक्शन बना के देखते हैं। तो हम जैसे आपके पास ये जंपर वायर है, तो ये मेल वाला है, तो इसे हम इस यहाँ पे लगा देंगे 5। इसमें इसे हमने दे दिया Vin, एक तरीके से हम इसे बोलते हैं। इसमें हम प्लस वाला दे देंगे 3 वोल्ट या कुछ इस तरीके से। इसे हम ग्राउंड दे देंगे, ये हमने ग्राउंड दे दिया, ग्राउंड के लिए लगा दिया। अब इसके लिए हम इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे आप ये मॉड्यूल लोगे तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे सबसे जो पहले वाली पिन है 3V3, तो जो प्लस वाला है इसे तो 3V3 से कनेक्ट करना है आपको। तो इसे उठा के आप 3V3 से कनेक्ट कर दोगे। दूसरे वाले को कनेक्ट कर दोगे आप ग्राउंड से, दूसरे वाले को कनेक्ट कर दोगे आप इसके ग्राउंड से। तो इस तरीके से जो हम इसमें कनेक्शन करते हैं। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए। तो ये तो हमारा वोल्टेज वाला हो गया, मतलब इसमें 3.3 वोल्ट आएगी और इसमें ग्राउंड आएगा। अब जिस भी सेंसर्स को 3.3 या वोल्टेज देनी होगी उसे हम इस पूरी लाइन में से कहीं से भी दे सकते हैं, इस पूरी लाइन में से कहीं से भी दे सकते हैं। जिसे भी किसी को हमें ग्राउंड देना होगा तो इस पूरी लाइन में से कहीं से भी हम ग्राउंड दे सकते हैं, नीचे वाली लाइन में से। अब हम LED कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आप LED देखते हो, LED का आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टर्मिनल क्या होता है LED का? तो उसके लिए क्या होता है ना, इसमें जैसे आप कोई भी नई LED लोगे तो इसमें इस तरीके से होता है। एक जो टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसमें जैसे आप कोई भी LED लोगे, इसमें आप देख रहे होंगे एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। जो बड़ा होता है ना वो पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। लेकिन ये भी अगर वायर आपका ब्रेक वगैरह हो जाए तो आप LED के यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसमें कट सा लगा होता है। जैसे ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा गोल होता है। इसका नीचे वाला पार्ट ये पूरा गोल होता है, LED का ही नीचे वाला पार्ट ना, ये पूरा गोल होता है। लेकिन इस पे यहाँ पे एक कट सा लगा होता है, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे ये कट सा लगा हुआ है। तो जहाँ पे ये कट लगा होता है इस पर, ये जैसे ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस वाला टर्मिनल होता है इसका, जहाँ पे कट लगा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि टर्मिनल कौन सा। अब ऐसा नहीं है कि आप प्लस वाले माइनस लगा दो, माइनस में प्लस, तो आपकी ख़राब भी हो सकती है। तो इसे ये हमें ग्राउंड करना होता है, इस पर हम पॉजिटिव वाला लगाते हैं। तो ये हमें ग्राउंड करना होता है। तो इस वाले को हम करेंगे ग्राउंड, तो इसे वाले को करेंगे हम ग्राउंड। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब हम इसमें दूसरे वाले ब्रेड बोर्ड में करते हैं ना पूरा काम, जिसमें हमने लिखा हुआ है LED1 LED2। तो ये काम हम करेंगे इस वाले ब्रेड बोर्ड में। तो इसमें तो हम प्लस माइनस इसी तरीके से लगा लिया, प्लस में प्लस लगा दिया, ग्राउंड में ग्राउंड लगा दिया। अब हम LED1 कनेक्ट करते हैं इस वाली साइड। तो इसमें हम जो इसका माइनस वाला है तो देखेंगे कहाँ से कटी हुई है, ये वाला हिस्सा इसका कटा हुआ है। तो ये है इसका ग्राउंड। तो इसे हम ग्राउंड लगा देंगे, ये हमने ग्राउंड लगा दिया। और ये लगा दिया हमने इसमें, क्योंकि हम इसे रजिस्टर के साथ करेंगे कनेक्ट। तो इस तरीके से हमने इसे लगा दिया LED1 को। तो ये हमारी लग गई LED1। जो इसका कटा हुआ हिस्सा था वो हमने ग्राउंड पे लगा दिया, और ये हमें अभी हमने खाली लगा दिया। रजिस्टर को लगाएंगे हम इसके साथ सीरीज़ में। अब रजिस्टर को आप इस तरीके से लगा सकते हो।
है ना। अब हमने क्या किया, अब जिस टर्मिनल में हमने एलईडी लगाई थी उसी में ही सेम में हमने रजिस्टर लगा दिया, तो ये इसके साथ सीरीज में हो गया, है ना। इसी तरीके से हम दूसरी एलईडी लगा देते हैं। सेम तरीके से आपका जो इसका कटा हुआ हिस्सा है उसे करना है आपको ग्राउंड, और जो सही जो बड़े वाला है उसे ऊपर लगा देना है। फिर रजिस्टर को इसके साथ आपको इस तरीके से लगा सकते हो, इसे रजिस्टर को इसके साथ आपको सीरीज में लगा देना है। अब आपको करना है चेक कि ये सर्किट आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने जो वायर लगाए हैं वो ठीक हैं या नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए पहले हम इन्हें क्या करेंगे, एक वायर लेके 3.3 जैसे आप मेल टू मेल वायर ले सकते हैं, मेल टू मेल वायर लेके आप इसे जैसे 5 वोल्ट में लगा के, ये तो ग्राउंड हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट में लगा के आप इसे इन्हें चेक कर सकते हैं। पहले आप इसे मॉड्यूल को पावर देंगे, यूएसबी से इसे पावर देनी है आपको। तो इसमें आप यूएसबी जो है आपकी नॉर्मल जो यूएसबी होती है केबल, उससे आप इसे पावर दे सकते हैं। इसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके आप इसे यूएसबी से पावर दे सकते हैं। तो हमने इसे पावर दे दिया, आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो है ब्लिंक होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका जो 5 वोल्ट है इससे हम इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि हमारी एलईडी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम इसे लगा के देखेंगे तो हमारी एलईडी जल रही है। इसका मतलब जो 5 वोल्ट है हमने जो हमारी वायरिंग है वो ठीक है। ऐसे ही इस वाले पे करके देख लेते हैं। इसमें हमने ऊपर वाले में लगा दिया था, ये आपको ग्राउंड वाले में लगना है। तो हमारी एलईडी दोनों जल रही हैं जब हमने इसे 5 वोल्ट से चेक करके देख लिया, तो ये हमारी सही है। तो ये काम करना है आपको। फिर आपको पर्टिकुलर ये किस पिन से आप इसे सेट करोगे। अब जैसे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि हम इसकी कौन सी पिन यूज़ करेंगे। अब हम इसकी यूज़ करेंगे 22 और 23 जो ये लास्ट में है, ये 22 और 23 वाली पिन जो हम इसकी यूज़ करेंगे एज अ आउटपुट एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। तो आप 22 और 23 जो पिन है उस पर कनेक्ट कर सकते हो, 22 एंड 23। तो दोनों को कनेक्ट करके आपको और ये एलईडी को कनेक्ट करना है। जो 22 वाली है आपकी, 22 वाली को तो 1 से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हो यहाँ पे। और 23 वाली को आपको लगाना है यहाँ पे। तो ये आपकी एलईडी के कनेक्शन बन जाएंगे। तो ये बन गए आपके कनेक्शंस। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन जो है करने हैं इसमें अपने मॉड्यूल में। क्या किया हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया और एक हमने 3.3 वोल्ट से कनेक्ट किया, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जो ये इसका ओरिजेंटल सेम होता है, जो ये वाली लाइन होती है ना इसका ओरिजेंटल सेम होता है। आपने इस वाले में अगर लगा दिया तो ये पूरा सेम होगा। इसी तरीके से इसमें सेम होता है। जो बीच वाली चीज़ होती हैं ये वर्टिकली सेम होती हैं। तो हमने एक एलईडी लगाया, उसका माइनस वाला यहाँ लगा दिया, माइनस में प्लस वाला ये यहाँ लगा दिया, इसका प्लस वाला। फिर इसके साथ हमने रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया ताकि हमारी एलईडी ख़राब ना हो। रजिस्टर को कनेक्ट करके हमने फिर यहाँ पे ये लगा दिया अपना वायर। तो इसे कनेक्ट कर दिया हमने मॉड्यूल से। तो जैसे ही हम मॉड्यूल को सिग्नल देंगे कि आपको एलईडी को जलाना है तो वो इसमें पावर जो है भेज देगा। जैसे इसमें पावर आएगी एलईडी ब्लिंक हो जाएगी। इसी तरीके से सेम इसमें कर दिया। इसका ग्राउंड वाला ग्राउंड में लगा दिया और इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था वो इधर लगा के रजिस्टर के साथ कॉमन करके फिर ये वाला हमने जम्पर वायर यहाँ लगा के उसकी 2 पिन में लगा दिया, 22 और 23 पिन, जो इसकी लास्ट वाली पिन होती हैं 22 और 23। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी 22, 23 2 पिन हमने यूज़ किए हैं। अब हम देखते हैं हम कैसे माइक्रो कंट्रोलर को कोड करते हैं और कैसे हमारा जो है काम करता है माइक्रो कंट्रोलर, किस तरीके से हम इसे कोड करते हैं वो देखते हैं हम। तो ESP32 जो हमारा मॉड्यूल है उसे कोड करने के लिए आपको कोई एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है आपने पहले भी यूज़ किया हो। तो आर्डिनो की IDE होती है वो आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप आर्डिनो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक मॉड्यूल होता है आर्डिनो, इसके में भी हम आगे चल के प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे आर्डिनो के भी। तो आर्डिनो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ से जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उनकी IDE है, आपका कौन सा जो है सिस्टम है, विंडोज़ है या फिर मैक है, उसके हिसाब से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो आर्डिनो IDE को। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हम फिर माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करेंगे अपना कोड। तो इसे जब इंस्टॉल कर लोगे आप फिर वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आपको IDE में आना है नॉर्मल, और इसमें हम नया जो है स्केच जो है ओपन करते हैं। तो आपको कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
इसमें दो चीज़ें होंगी आपकी, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। तो यहाँ पे आप अपना पूरा सर्किट जो है डिफाइन करते हो, आप कौन कौन सी पिन यूज़ करने वाले हो, पिन का टाइप क्या होगा, वो पिन एज आ इनपुट यूज़ होगी या एज आ आउटपुट यूज़ होगी। यहाँ पे आप फिर उसमें टास्क उसे क्या परफॉर्म करना है, मतलब एलईडी ऑन करनी है, ऑफ करनी है। तो ये जो सेटअप है तो आपका वन टाइम रन होगा, मतलब इसके आपके जो है माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि उसका कितना हार्डवेयर पार्ट आप यूज़ करना चाहते हो, वो तो आपने सेटअप में डाल दिया। फिर लूप में आप डालोगे उसकी फंक्शनिंग, जैसे लाइट को ऑन ऑफ करना है, आप मान लो आपको 1 सेकंड के लिए ऑन करना है, 1 सेकंड के लिए ऑफ करना है, कौन सी एलईडी को ऑन ऑफ करना है, वो सब लिखोगे आप लूप के अंदर। तो इसे सबको स्टार्ट करने से पहले अभी हम सबसे पहले ब्लिंक करके ही दिखाएंगे आपको कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम इसका कोड लिखते हैं, वो सब समझेंगे हम। तो उससे पहले आपको जैसे ESP जो 32 होता है, इसकी लाइब्रेरी आपको इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आओगे तो कुछ आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, स्केच बुक। या तो आप जो ये लिखोगे ये सारा क्लाउड वगैरह पे सेव कर सकते हो आप। तो सेकंड वाले में आपको यहाँ पे बोर्ड मैनेजर देखने को मिलेगा। तो बोर्ड मैनेजर में आपको सर्च करना है ESP32 सर्च करना है। तो आपको जैसे ESP32 आप डालोगे तो दो लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, एक तो आर्डिनो की मिलेगी, एक ये इस तरीके की मिलेगी। इन्हें दोनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए इसमें रिमूव आ रहा है, यहाँ आपके में इसमें यहाँ पे आएगा इंस्टॉल लिखा हुआ, तो आपको दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। इन्हें इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको एक लाइब्रेरी और यूज़ करेंगे हम इसमें, जो जेसोन वगैरह का हम रेस्पॉन्स मतलब भेजेंगे या उसे रिसीव करेंगे, तो उसे मतलब डिकोड करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है इसमें, ये आर्डिनो जेसोन के नाम से आपकी एक लाइब्रेरी होगी ये वाली, इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे फिर आपको बड़ा बड़ा जो है इनपुट या वो नहीं लिखना पड़ेगा जेसोन फॉर्मेट, आप नॉर्मल जेसोन जो है फॉर्मेट लिखोगे, अपने आप उसे फॉर्मेट वगैरह करके जो है सर्वर पे डालता रहेगा। तो ये वाली लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करनी है, आर्डिनो जेसोन। तो इसमें पहले इसमें अगर जैसे आपके में तो यहाँ इस तरीके से आ रहा होगा इंस्टॉल, कि हमने पहले से ही कर रखी है इसमें, इसलिए इसमें आ रहा है रिमूव। तो आपको इस तरीके से इंस्टॉल करना है आर्डिनो जेसोन। अब इसे करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग करना। फिर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट बोर्ड एंड पोर्ट, अब आप कौन सा बोर्ड जो है यूज़ कर रहे हो वो यहाँ से इसमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे हम इसमें ESP32 जो है यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ESP32 डालना है। अब इसमें भी काफ़ी तरह के जो आपके बोर्ड होंगे ESP32, तो बोर्ड को आपको बैक साइड में लिखा होता है कि ESP32 कौन से वाला है ना। तो यहाँ से फिर आपको उस तरीके से सेलेक्ट करना होता है। जैसे ESP32 ये हमारा है ESP32 डेव मॉड्यूल, इसके बैक साइड में लिखा हुआ है ये चीज़, इसे आपको सेलेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन मिलेगा। अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा हम कोड लिख लें, फिर हम इसे कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसे कनेक्ट करते हो बोर्ड को। तो ये आप लाइब्रेरी तीन आपको लाइब्रेरी, तो एक तो बोर्ड मैनेजर आप जैसे इसमें इंस्टॉल करोगे इस तरीके की आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगी ESP32 की। और फिर आपको ये आर्डिनो जेसोन करना है। इसे करने के बाद फिर आप नॉर्मली इसे बंद कर सकते हो। तो इस तरीके का आपको सेटअप मिलेगा इसमें देखने के लिए। अब इस वाले पर्टिकुलर कोड में हम यूज़ करेंगे कि हम कौन कौन सी पिन यूज़ करना चाहते हैं उसकी, और किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, एज अ इनपुट या फिर एज अ आउटपुट। तो उसके लिए आपको कोड लिखना है पिन मोड। तो कौन सी पिन आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने इसकी 22 और 23 जो है हमने पिन जो है इसकी सिलेक्ट की थी, 22 और 23। तो पिन नंबर आपको यहाँ लिखना है 22, और एज आ आउटपुट हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सेकंड वाले का लिखना पड़ेगा पिन मोड 23, इसे भी आपको एज आ आउटपुट आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे भी एज आ आउटपुट आपको लिखना पड़ेगा। तो दो पिन आपने डिफाइन कर दी 22 और 23, और दोनों एज आ आउटपुट जो आपने डाल दिया कि हम इन्हें एज आ आउटपुट यूज़ करना चाहते हैं। तो ये आपका हार्डवेयर का आपको जो है मॉड्यूल को पता चल गया कि उसका कितना हार्डवेयर यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अब लूप में आप लिखोगे कि आपको कब क्या करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिजिटल
राइट, अब ये दो तरह के राइट होते हैं, एक तो डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है। अब डिजिटल राइट में क्या होगा, अब या तो आप पूरी वोल्टेज भेजोगे, जैसे 0 से 5 वोल्ट तक मान लो आप भेज सकते हो। कुछ पिन से आप एनालॉग भेज सकते हो, मतलब अब कुछ पिन तो इसमें ऐसी होती हैं जिसमें आप 1 वोल्ट भी भेज सकते हो, 2 वोल्ट भेज सकते हो, 3 वोल्ट भी करंट भेज सकते हो। कुछ में ऐसा होगा कि आप केवल या तो 0 भेजोगे या फिर 5 भेजोगे। तो डिजिटल राइट का मतलब होता है तो पूरा जाएगा या फिर 0 जाएगा। तो हम इसमें डिजिटल राइट यूज़ करेंगे जब हम कभी मोटर वगैरह या इस तरीके के काम करेंगे आगे, जैसे RPM कम करेंगे मोटर के, हम फैन वगैरह जो बनाएंगे इस तरीके का काम करेंगे, उसमें हम एनालॉग राइट भी यूज़ करेंगे। एनालॉग राइट में क्या होगा कि आप बीच की वैल्यू भी जो है सेंड कर सकते हो। आप जैसे 0 से 5 वोल्ट तक हम सेंड कर सकते हैं, आप 3 वोल्ट भी कर सकते हो, 2 वोल्ट भी कर सकते हो। वो अब आगे देखेंगे वो किस तरीके से होता है जब हम नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी के लिए तो आपको लिखना है इसमें डिजिटल राइट, और ये सारा केस सेंसिटिव होता है। जैसे D आपको स्मॉल में है, जैसे जो W जो है आपका कैपिटल में है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने D कैपिटल कर दिया। तो ये पूरी जो हमारी कोडिंग होती है C++ में होती है। जितनी भी माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग आपको देखने को मिलेगी वो 99% आपको C++ ही यूज होगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेकंड जो है वो मायने रखती है। अब ऐसा नहीं है जैसे आपने कुछ मिली सेकेंड का आपने डिले लगा दिया, 200 मिली सेकेंड का, या फिर आपने 100 मिली सेकेंड का डिले लगा दिया, तो वो एक्यूरेट होगा। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो उनमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। C++ क्या है, काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है। तो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह में हमें टाइम की वैल्यू होती है कि 1 सेकंड में लाइट बंद होनी है तो 1 सेकंड में ही होनी है। वो ऐसा नहीं है कि 1.12 सेकंड में बंद हो, तो वो नहीं चलेगा। जहाँ पे हम एक एक सेकंड की, एक एक माइक्रो सेकंड की वैल्यू होती है, वहाँ पे हम C++ ही यूज़ करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह में आपको C++ ही मिलेगी अब भी देखने को लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिजिटल राइट लिखना है। फिर इसमें आप कौन सी पिन को डिजिटल राइट कर सकते हो, जैसे 22 को, इसे आपको हाई करना है। इसे आपने हाई कर दिया तो इसका मतलब ये आपकी LED जो है जल जाएगी। और ये 22 आप तभी लिख सकते हो जब आपने सेटअप में डिफाइन किया होगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 22 इस तरीके से लिख दोगे तो आपके कोड में आ जाएगा एरर। तो पहले आपको सेटअप में जाकर डिफाइन करना पड़ेगा कि पिन को आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। इसी तरीके से आपने 23 को हाई कर दिया है ना, तो दोनों LED आपकी जल जाएंगी। तो ये हमने कोड लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, आपकी दोनों LED जल जाएंगे अगर आपने ये वाला कोड इसमें अपलोड कर दिया। तो चलिए इतना करके देखते हैं हम, धीरे धीरे हम जो है चीज़ों को सीखेंगे। तो पहले हम अपने जो है पूरे सेटअप को कनेक्ट करते हैं अपने PC से, अपने PC से जो है कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है अपना बोर्ड। तो जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ESP32, हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है बोर्ड। और यहाँ पे आपको ये चेक करना है सीरियल पोर्ट USB, तो इसे आप ओके कर सकते हो। तो इसे करने के बाद फिर आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ से आप होता है अपलोड, जब आपका कनेक्ट हो जाएगा फिर इसे आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद आप देखोगे आपकी दोनों LED जो है बंद हो जाएंगी, ये जो है जल जाएंगे। हाई लिखा है ना हमने, तो हाई का मतलब आपकी दोनों LED काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो हम देखेंगे, पहले आपका कंपाइल होगा फिर ये अपलोड होगा। पहले इसमें देखेगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है, पहले आपका कंपाइल होगा कोड, फिर ये अपलोड होगा कंपाइल होने के बाद। तो ये आपका कंपाइल हो चुका है, देखो अब इसमें आ रहा है अपलोडिंग, तो ये अपलोड होने लग रहा है अभी। तो उससे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। अब आपने बोर्ड ही नहीं सिलेक्ट किया तो फिर अपलोड करते टाइम एरर आ जाएगा। तो ये अपलोडिंग होने लग रहा है, तो ये अपलोड हो चुका है हमारा कोड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या स्टेटस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दोनों जो है LED जल चुकी हैं। हमने जो है ये USB से अपने PC में कनेक्ट कर दिया था, तो हमारी LED 1 और LED 2 दोनों जो है जल चुकी है। अब इसमें कोड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम इसमें कोड में। तो दोबारा चलते हैं हम आर्डिनो में, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं कोड में। तो चेंजेस में क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिले डालते हैं। अब मान लो आपको डिले लगा दिया आपने 1 सेकंड का, यहाँ पे माइक्रो सेकंड में वैल्यू होती है। 1000 माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। आपने डिले लगा दिया, डिले लगाने के बाद क्या करते हैं, हम दोनों को बंद करते हैं, दोनों को बंद करते हैं, लो करते हैं। यहाँ पे भी लो कर दिया और यहाँ पे भी हमने से लो कर दिया, है ना। और फिर इसमें 1 सेकंड का डिले लगाते हैं। ये है लूप, ये क्या है, बार बार चलता रहेगा। तो अब ये कैसा कोड बन गया हमारा। अब हमारा कोड बन गया, तो जैसे ही हमारा कोड रन करेगा तो LED हो जाएंगी ब्लिंक, मतलब जल जाएंगी। फिर 1 सेकंड के लिए जलती रहेंगी, फिर वो 1 सेकंड बाद बंद हो जाएंगी, फिर 1 सेकंड के लिए बंद रहेंगी, फिर दोबारा ये वाला कोड चल जाएगा, फिर जलेंगी, फिर बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ब्लिंक होंगी वो दोनों एक साथ।
तो इसे हम अपलोड करके देखते हैं कोड को कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये अपलोड होने लग रहा है कोड। तो अपलोडिंग चल रही है हमारी, तो तब तक हम वही वीडियो लगा लेते हैं। अभी अपलोडिंग चल रही है, अभी आप देखना, अभी आप ये देख सकते हो आप, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये जल जाएंगी। अब ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब आप देख सकते हो 1 सेकंड के लिए जल रही है, 1 सेकंड के लिए बंद हो रही हैं। तो हमारी एलईडी जो है ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम ESP32 से अपने हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं, एलईडी को ब्लिंक कराने का आपने जो है इसमें सीख लिया इस कोड में। तो ये बिल्कुल फर्स्ट जो है प्रोसेस होता है माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करना, कैसे हम यूज़ करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और हम कस्टमाइजेशन करते हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड में चेंजेस करेंगे। हम जैसे हम पिन मोड यूज़ कर रहे थे 22, 23, 22, 23 इस तरीके से। अब हो सकता है अब आगे चल के हम 22 की जगह 23 कर दिया हमने, या 24 कर दिया, तो एरर होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम ये इस तरीके से पिन यूज़ नहीं करते, नंबर नहीं यूज़ करते। हम पहले उन्हें ऊपर डिफाइन कर लेते हैं कि इस पिन में हमने क्या लगाया हुआ है, उसके हिसाब से हम फिर इसे यूज़ करते हैं। तो इसे कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट इंट, जो है फिक्स हो जाएगा। तो LED 1 = 22। अब हम बजाय 22 यूज़ करने के LED 1 यूज़ करेंगे, तो इससे एरर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और हमें पता भी रहेगा इस वाली पिन पे क्या लगा हुआ है। LED 2, तो इसे 23। तो अब बजाय 22, 23 की जगह यहाँ यूज़ करेंगे हम LED 1, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम LED 2। तो आपने देखा होगा हमारा कोड काफ़ी अच्छा हो गया है। अब इसमें एरर होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल होंगे। तो 22 की जगह आप यूज़ कर सकते हो LED 1, और 22 की जगह LED 1, और 23 की जगह यूज़ करोगे आप LED 2। तो इस तरीके से हम जो है प्रोडक्शन का कोड लिखते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, मान लो आपको पिन चेंज करनी है एलईडी की, तो आप केवल यहाँ पे पिन चेंज कर दो, हर जगह जो है आपकी पिन चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपको LED 2 की पिन चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे, वो सारे जो है चेंज हो जाएगी और इसमें एरर भी नहीं होगा और आपको पता भी चल जाएगा आपने 22 पे क्या कनेक्ट किया हुआ है। तो LED 1 के अंदर 22 वैल्यू चली गई और LED 23 के अंदर LED 2, और आपने कॉन्स्टेंट इंट कर दिया, तो ये फिक्स हो गया। ये आगे जाकर आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते कि 23 को आप दूसरी जगह यूज़ कर लोगे, तो एकदम एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। तो इस तरीके से आपने ब्लिंक करा दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब LED 1 ऑन हो तो वो ऑफ हो, और जब वो वाली ऑन हो तो ये वाली ऑफ हो। तो इस तरीके से हम इसे करके देखते हैं। अब इसमें ये कौन सा कोड लिखा है हमने, अब इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, LED 1 तो हाई हो गई, तो LED 1 जलेगी और 2 बंद रहेगी। फिर 1 सेकंड बाद सेम कर दिया हमने इसे, इस पर लो करते हैं, 1 सेकंड बाद दूसरे वाली जलेगी और पहले वाली बंद रहेगी। तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है कोड लिखने का। इस तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर का कोड लिखते हैं। जो पिन हम यूज़ करना चाहते हैं पहले उन्हें ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, फिर उन्हें आगे यूज़ करते हैं ताकि एरर होने के चांसेस कम रहे। तो एक बार इसे अपलोड करके देख लेते हैं, फिर हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम क्लाउड फंक्शन, पहले हम क्या करेंगे, फायर स्टोर में जाके डेटाबेस बनाएंगे, फिर क्लाउड फंक्शन बनाएंगे, फिर हम दोबारा ESP230 जो है इस पे मॉड्यूल पे आएंगे, फिर हम मॉड्यूल का कोड करेंगे। पहले हम गूगल क्लाउड में जाके जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो सर्विस क्रिएट करेंगे। तो हमने एक बेसिक हार्डवेयर समझ लिया और इसमें कोड कैसे करते हैं ESP32 में, वो चीज़ हमने समझ ली। तो ये हमारा अपलोड होने लग रहा है। जैसे ये हमारा अपलोड हो जाएगा फिर आप देखोगे पहले एक ब्लिंक करेगी फिर दूसरी ब्लिंक करेगी। अभी तो उसमें पहले वाला कोड ही चल रहा है, अभी तो जो हमने पहले यूज़ किया था वही वाला कोड चल रहा है, दोनों ही एक साथ ब्लिंक हो रही हैं। अब आप देखोगे एक ब्लिंक करेगी और एक बंद होगी, मतलब दोनों एक साथ नहीं जलेंगी, पहले एक जलेगी फिर दूसरी जलेगी 1 सेकंड बाद। तो ये हमने पूरा LED को कंट्रोल करने का जो है तरीका इसमें समझ लिया है बहुत अच्छे से, कैसे हम LED को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम फायर स्टोर में जाके डेटाबेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब आना है आपको फायर स्टोर में। फायर स्टोर में हम एक उसका जो जहाँ पे हम इसकी स्टेट रखेंगे कि हमारी LED ऑन है या ऑफ है, वो कहाँ पे सेव करेंगे हम फायर स्टोर में। तो उसके लिए आपको उसके डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गूगल क्लाउड कंसोल में आना है, फिर आपको डेटाबेस में आना है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर फायर स्टोर। तो इस तरीके से ना ये काफ़ी बार हम बना के देख चुके हैं फायर स्टोर है ना, हमने लेवल 1 में भी देखा था क्या होता है, लेवल 2 में हमने इसका पूरा डेमो लेके देखा था। तो किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अ फायर स्टोर डेटाबेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस ID में डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको सेम रहने देना है।
अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे तो फिर आपको क्लाउड फंक्शन में भी नाम चेंज करना पड़ेगा, जिस एंड्रॉयड ऐप से आप इसे एक्सेस करोगे उसमें भी आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसे अभी के लिए आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसमें रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, फायर स्टोर इन नेटिव मोड, तो इसे आपको ओपन सेलेक्ट करना है। तो इससे आप नॉर्मली से एक्सेस कर पाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि यूज़र को ऑथेंटिकेट होना है, कि उसे जीमेल से जो है साइन अप करना है, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो फिर यूज़र को आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि आप कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। तो अभी के लिए हम इसे ओपन करते हैं, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। फिर आप यहाँ से रीजनल सेलेक्ट कर सकते हैं, US सेंट्रल 1 आपको सेलेक्ट कुछ भी कर सकते हो। जनरली हम सब में US सेंट्रल 1 ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी सर्विसेज हमें देखने को मिल जाती हैं US सेंट्रल 1 में। उसके बाद आपको यहाँ से क्रिएट करना है, तो हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए हम क्रिएट नहीं करेंगे, इसमें एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे क्रिएट करना है, तो हमने कर रखा है, मुझे देखते हैं। तो जैसे आप क्रिएट कर लोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें। तो आपको फिर यहाँ पे से क्लिक करना है। तो इस तरीके से फाइल स्टोर होता है। इसमें कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स में जो है हमारा डेटा सेव होता है। तो ये यहाँ पे कलेक्शन होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमारी फील्ड होती हैं जिसमें हमारा डेटा सेव होता है। तो उसके अंदर आपको फिर यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करना है। ये नेम आपको स्पेलिंग बिल्कुल एज इट इज इसमें रखनी होंगी, नहीं तो इसमें एरर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपके सब कोड में जो है चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर क्लाउड फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, जो एंड्रॉयड ऐप आप बनाओगे एक्सेस करने के लिए उसमें भी इसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो यहाँ पे आप ये स्टार्ट कलेक्शन यहाँ से कर सकते हो। कलेक्शन का नाम आपको डिवाइसेस रखना है यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट का नाम लिविंग रूम, इस तरीके से आप रख सकते हो डिवाइसेस। फिर इसका नाम रखना है लिविंग रूम, है ना। फिर जैसे हमने फील्ड रखी हुई है LED 1, तो ये तो पहले से ही इसमें जो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसमें ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इसे बुलियन सेलेक्ट करना है, तो ट्रू या फॉल्स है, तो ऑफ होगी या ऑन होगी, तो इसलिए हम इसे बुलियन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे LED 2 इसे करके आपको सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डिवाइसेस, लिविंग रूम, LED 1, LED 2 अभी अब दोनों ट्रू हैं, तो मतलब इसका मतलब दोनों ऑन हो जाएंगी। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे ऑन हो जाएंगी। तो ये काम आपको करना है। फिर इसे डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपको क्लाउड फंक्शन जो है बनाना है। तो क्लाउड फंक्शन कहाँ से बना देते हैं हम? क्लाउड रन से। तो क्लाउड रन की में आना है आपको, यहाँ पे क्लाउड रन जो है इसमें आना है। तो क्लाउड रन में आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आपको ऊपर देखने को मिलेगा राइट अ फंक्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है, राइट अ फंक्शन। तो राइट अ फंक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्विस का नाम रख सकते हो, जैसे स्मार्ट LED या कुछ भी, है ना, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, स्मार्ट LED। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, US सेंट्रल 1, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से भी आपको अलाउ पब्लिक एक्सेस करना है। अभी के लिए हम कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अलाउ पब्लिक एक्सेस, और सिंपली आप इसको इसे क्रिएट कर देना है। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिगर वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा से क्रिएट करना है। तो ये हम ऑलरेडी जो है बना चुके हैं, तो इसलिए इसमें एरर जो है आ रहा है इस नाम में। तो जैसे आप इसे बनाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें सोर्सेज। तो इसमें सोर्सेज में आना है आपको, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसमें कुछ कोड लिखा होगा, तो उस कोड को आपको रिप्लेस करना है इस वाले कोड से। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। तो ये कोड क्या लिखा हुआ है? ये कोड लिखा हुआ है, एक तो इसका नेम गेट डिवाइस स्टेट, ये आपको यहाँ पे भी चेंज करना है। और फिर जो एंट्री पॉइंट फंक्शन एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी जो है नाम चेंज करना है, गेट डिवाइस स्टेट। इसे चेंज करने के बाद ये हमारा कोड क्या कर रहा है, ESP32 इस वाले जो है URL को ट्रिगर करेगा। तो इस वाले URL को ट्रिगर करने के बाद ये वाला फंक्शन हमारा रन होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन हमारे जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर जाके, जैसे हमने कलेक्शन इसमें दिया था डिवाइसेस लिविंग रूम, उसके अंदर जाके क्या वैल्यूज़ हैं LED 1 और LED 2 में, उन्हें उठा के लाएगा। उन वैल्यूज़ को उठा के ESP2 को हमारे जो मॉड्यूल है उसमें वो वैल्यू सेंड कर देगा JSON फॉर्मेट में। तो ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा। आप जैसे आप देख भी सकते हो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो ये सेंड कर देगा डिवाइस इज नॉट फाउंड, नहीं तो दोनों LED का स्टेटस जो है वहाँ पे सेंड कर देगा। आपको ये वाला कोड रिप्लेस करना है, और जो package.json है उसके अंदर आपको ये कुछ लाइब्रेरी जो है इसमें ऐड करनी होंगी, डिपेंडेंसीज। तो ये दो काम आपको इसमें करने हैं, और फिर आपको इसे एडिट सोर्स करके जैसे इसे रन कर देना है, मतलब डिप्लॉय कर देना है फंक्शन को। तो ये काम आप करोगे। उसके बाद फिर आपको ESP232 उसके अंदर कोड लिखना है कि वो ये जो है चीज़ें रिसीव कर पाए। तो उसका कोड लिखते हैं ESP32। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कोड इसका। ये कोड होगा इसका, जैसे हमने लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल कर रखी थी पहले से ही।
है ना। मतलब आपने जो ESP32 जो मोड यहाँ से करके जो आपने इंस्टॉल किया था ESP32 बोर्ड मैनेजर से, तो ये लाइब्रेरी आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें जो 3 लाइब्रेरी हमने बात की थी, तो इस तरीके का आपको उसमें कोड लिखना है। तो लाइब्रेरी इंक्लूड करने का ये चीज़ होती है, आपने C++ में देखा होगा किस तरीके से आप लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो। उसके बाद फिर आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का आपका देना पड़ेगा। जो आपके वाईफाई का नेम होगा और जो उस वाईफाई का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे नेम देना है वाईफाई का और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है अपने वाईफाई का। तो ये वाईफाई का नेम हो गया आपका, ये पासवर्ड हो गया, तो ऑटोमेटिक आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो क्लाउड फंक्शन है उसका जो ट्रिगर करने के लिए URL है वो देना है, जो आपने यहाँ पे दिया था। ये URL है जो आपका जो फंक्शन ट्रिगर होगा उसका URL आपको वहाँ पे देना है। आप ये URL अपने ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ से कॉपी किया, अपने ब्राउज़र में से पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपका जो क्लाउड फंक्शन है। तो आप यहाँ पे दे सकते हो निक जैसोन रिटर्न किया सक्सेस LED1 ट्रू LED2 ट्रू, ये दोनों हमारी जो है ट्रू हैं। अब आप इसे एक को फॉल्स करके देख सकते हो, यहाँ से डेटाबेस में आके चेंज करके आपने एक को फॉल्स कर दिया, 1 वाले को जो है आपने फॉल्स कर दिया। अब आप दोबारा जो है रिक्वेस्ट सेंड करके देख सकते हो, तो ये जो 1 है ये फॉल्स हो गई। तो आपका जो क्लाउड फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये आप इससे पहले चेक भी कर सकते हो। चेक करने के बाद फिर अपने ID में ये सब चेंज कर दिया। आपने यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड देना है, यहाँ को आपको नेम देना है और यहाँ पे वो URL देना है क्लाउड फंक्शन का जो आपने क्लाउड फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। फिर इसी तरीके से हमने 2 LED डिफाइन कर ली, मतलब कॉन्स्टेंट इंट करके भी आप इसे कर सकते हो। LED1 23 LED2 22 हमने पिन को डिफाइन कर लिया। फिर हम सेटअप में गए, सेटअप में serial.begin ये हमने किया। मतलब हम इसे पूरे जो प्रोसेस को है इसके अंदर एक सीरियल मॉनिटर होता है पूरा, जैसे आप यहाँ पे भी ये सारा प्रिंट वगैरह करा सकते हो सारा डेटा। तो ये भी काम हम देखेंगे करके। तो उसे हमने बिगिन किया, यहाँ से उसे मतलब उसे बताया पूरे हार्डवेयर को कि आपको क्या क्या करना है। फिर हमने पिन मोड सेलेक्ट किए कि पिन मोड LED1 क्या मतलब हम क्या करने वाले हैं, एज अ आउटपुट हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने डिजिटल राइट जो है दोनों को इनिशियली ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने वाईफाई वगैरह जो है कनेक्ट किया, कनेक्शन बनाया। उसके बाद फिर हमने उसे ट्रिगर कराया HTTPS रिक्वेस्ट से और फिर वहाँ से डेटा उठा के लाए हम। फिर देखा हमने अगर हमारा रेस्पॉन्स 200 है, इसका मतलब कनेक्शन हमारा बन चुका है। अगर कनेक्शन हमारा बना हुआ है और वहाँ से हमारे पास रिटर्न आया है तो उस हिसाब से हमने LED1 हमारी मतलब वहाँ से ऑन है, ट्रू है तो उसे ऑन कर दो और अगर फॉल्स है तो उसे ऑफ कर दो। तो इस तरीके का हमने कोड लिखा हुआ है और हमने इसमें डिले दे दिया लगभग 3 सेकंड का, मान लो हमने इसमें डिले दे दिया। तो हर 3 सेकंड में हमारा जो ESP32 है वो इस वाले जो है URL पे हमारे कोड भेजता रहेगा, मतलब रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, इसे ट्रिगर कराता रहेगा हर 3 सेकंड में। तो क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, फिर हमारा डेटाबेस को चेक करेगा उसमें क्या स्टेटस है। तो जो स्टेटस होगा वो इसे रिटर्न करके देगा, उस हिसाब से जो हमारा मॉड्यूल लाइट को ऑन ऑफ करता रहेगा। तो इस वाले कोड को हम ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल कोड है, आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। तो अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हमने कोई एंड्रॉयड ऐप तो बनाया नहीं है चेंज करने के लिए, ये मतलब चेक करने के लिए कि ऑन है ऑफ है। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली फायरस्टोर डेटाबेस में जाएंगे और यहीं से ही हम क्या स्टेट चेंज करके देखेंगे। अगर यहीं से स्टेट चेंज करने से हमारी LED ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब हमारा सही काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम एंड्रॉयड ऐप डेवलप करेंगे इसे फायर डेटाबेस को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस कोड को अपलोड करके देखते हैं अपने बोर्ड में। तो बोर्ड हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बोर्ड को सिलेक्ट करना है आपको, फिर आपको कनेक्ट करना है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे ESP32 जो ये वाला हमारा मॉड्यूल है ESP32 DEV मॉड्यूल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर फ़ोन से हमने USB पोर्ट से इसे सिलेक्ट कर लिया है, इसे हमने ओके कर दिया है। तो हमारा बोर्ड जो है कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे जो है कोड को उसमें डिप्लॉय करते हैं, कोड को अपलोड करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी LED कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, उससे क्या है गूगल क्लाउड से, फायरस्टोर से। तो इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ये अपलोड पे क्लिक करना है। तो पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होके फिर अपलोड होगा। इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगता है कंपाइल होने में। कंपाइल होने के बाद ये होगा फिर अपलोड। यहाँ से आप आउटपुट विंडो में आके देख सकते हैं, आपको पूरा अपलोड होता हुआ भी दिखेगा इसमें। अभी तो कंपाइलेशन चल रहा है इसका। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है, देख सकते हैं आप। आगे यहाँ पे आ चुका है अपलोडिंग, तो ये अब अपलोड होने लग रहा है कोड हमारा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा अपलोड होने लग रहा है।
थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है अपलोड होने में भी। जैसे ही अपलोड, ये देखो आपका डन अपलोडिंग जो है आ चुका है। अब आप यहाँ पे फायर स्टोर में पहले तो आप यहाँ पे हमारी एलईडी का स्टेटस यहाँ पे ये देख सकते हो। एलईडी हमारे 1 जो है ऑन है और 2 जो है हमारी ऑफ है। तो हम फायर स्टोर में चलते हैं, हम चलते हैं फायर स्टोर में। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 वाली हमारी फॉल्स है और 2 वाली हमारी ट्रू है। तो हमने जो है वायरिंग इसमें कुछ गलत कर रखी है, हमने जो वायरिंग जो है इसमें गलत कर दिया, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। हमने 1 की जगह 2 की जगह 1 कनेक्ट कर दी, 1 की जगह हमने 2 कनेक्ट कर दी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले इसकी वायरिंग सही कर लेते हैं। मॉड्यूल की जो है हमने वायरिंग जो है गलत सेलेक्ट कर दी है। ये आप कोड से भी कर सकते हो, यहाँ से भी सही कर सकते हो। एलईडी 1 को हमने 23 दिया है, एलईडी 2 को हमने 22 दिया है, जबकि हमने मॉड्यूल में क्या किया हुआ है, एलईडी 2 को हमने 23 से कनेक्ट कर दिया, एलईडी 1 को हमने 22 से कनेक्ट कर दिया। या आप कोड से भी कर सकते हो, तो हम कोड से ही से सही कर लेते हैं। हम हार्डवेयर नहीं जो है वो हार्डवेयर हमें वायर वगैरह नहीं छेड़ते, हम यहीं से जो है सही कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एलईडी को ऐसे डिफाइन करने का, जो हमने समझा था। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो 2 की जगह 1 हो रहा है, 1 की जगह 2 हो रहा है, ये चीज़ है। तो आप इसे सही कर लेते हैं हम यहीं से। तो हम दोबारा कोड को करेंगे अपलोड, ये पिन दोबारा सही करके हम इसे दोबारा कोड को अपलोड करते हैं। और फिर हम फायरबेस से देखेंगे अपना जो है स्टेट चेंज करेंगे। वहाँ से एलईडी 1 को ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर एलईडी 2 को ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा ये कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ से फायर स्टोर से डन अपलोडिंग हमारी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे सीरियल मॉनिटर यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारा जो है जो वहाँ से रिटर्न आ रहा है, जो हमारा क्लाउड फंक्शन ESP232 को भेज रहा है, वो आप देख सकते हैं। एलईडी 1 0, एलईडी 2 1, तो हमारी एलईडी जो है 2 यहाँ पे जल रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारी एलईडी 2 केवल जल रही है, जो एलईडी 2 है वो हमारी ऑफ है। तो हम दोबारा फायर स्टोर में जाके स्टेट चेंज करते हैं। दोबारा फायर स्टोर में जाके एलईडी 1 को भी हम ट्रू करते हैं, इसे भी हमने ट्रू कर दिया। तो जैसे ही हमने इसे ट्रू करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारी एलईडी 1 भी ऑन हो चुकी है। अब हम दोनों को फॉल्स करते हैं, दोनों को हम फॉल्स करके देखते हैं। इसे भी हमने फॉल्स कर दिया और इसे भी मान लो हमने फॉल्स कर दिया, दोनों को हमने फॉल्स कर दिया। अब हम आके दोबारा देखते हैं, दोबारा हम आके देखेंगे तो हमारी दोनों एलईडी बंद हो चुकी हैं। अब हम केवल 2 वाली को ऑन करते हैं। अब हम केवल 2 वाली को जो है ऑन करके देखते हैं। 2 वाली को हमने ट्रू किया, तो जैसे ही हमने ट्रू किया हम इसमें आके देखेंगे 2 वाली हमारी ऑन हो चुकी है। तो हमारा जो कनेक्शन है सारे एक्यूरेट हैं, सब सही है, हमारा सही से काम कर रहा है। अब हम इसे कंट्रोल करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार यहाँ कंसोल में जाके यहाँ पे ट्रू फॉल्स करेंगे। हम तो इसे नॉर्मल एक ऐप बनाएंगे, मोबाइल वगैरह से कंट्रोल करेंगे। तो अब हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, एंड्रॉयड ऐप हमारी कनेक्ट करेगी फायर स्टोर से। तो फायर स्टोर में यहाँ पे एलईडी 1 और एलईडी 2 के जो ये स्टेट है इन्हें चेंज करने के लिए हम एक ऐप बनाते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एंड्रॉयड स्टूडियो की। जो आईडी होती है वो होती है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। .apk फाइल जो हमारी बनती हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनती है। ये गूगल क्लाउड का एक ऑफिशियल आईडी है। तो यहाँ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो कि इसकी काफ़ी सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप अपने के सिस्टम के हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप मैक यूज़ करते हो या विंडोज़ यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपसे इंस्टॉल करना है। इसका आईडी इंस्टॉल होती है, फिर इसमें SDK इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है इसमें कि आप कौन से वर्जन के लिए बना रहे हो, तो उसके हिसाब से आप दोनों चीज़ें इंस्टॉल करके फिर ये हमारी काम करती है। तो हमने पहले से इंस्टॉल हमारे इसमें हो रखी है, तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको जब इसे ओपन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा इसमें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप मेरे को अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना है। यहाँ पे जैसे LED ब्लिंक या ट्राई, कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। फिर दूसरा होता है इसमें पैकेज नेम। सबसे पहले आपको इस तरीके से मिलेगा इसमें। जब आप इसे ओपन करोगे आपके प्रोजेक्ट वगैरह आएंगे जो आपने प्रीवियसली बना रखे होंगे। फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट, फिर नो एक्टिविटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नो एक्टिविटी के बाद फिर यहाँ पे आपको वही एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो आप। फिर यहाँ पे आपका पैकेज नेम आएगा। ये यूनिक होता है सभी एप्लीकेशंस के लिए। जब आप प्ले स्टोर वगैरह पे डिप्लॉय करते हो तो ये यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें डोमेन वगैरह जो है इसे डोमेन वगैरह से इसे स्टार्ट करते हैं। तो साथ के साथ आप इसे फायर स्टोर पे भी, फायरबेस पे जो कनेक्ट कर सकते हो। फायरबेस क्या होता है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको फायरबेस जो है डालना है। यहाँ पे गूगल सर्च में आप फायरबेस डाल सकते हो। ये भी गूगल क्लाउड का एक प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोडक्ट है। आप अपनी ऐप वगैरह में जो यूज़ करना चाहते हो, जैसे ऑथेंटिकेशन आपको यूज़ करना है ऐप में या वेब ऐप में, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है उस सब का एक गूगल क्लाउड ने पूरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है बना के दे रखा है। इसमें आप ऑथेंटिकेशन, एनालिटिक्स,
है ना, मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स, तो आप डायरेक्टली जो है इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी ऐप में। तो जो हमारा फायर स्टोर है हम इससे ही कनेक्ट करेंगे फायरबेस से। जो हमने यहाँ पे फायर स्टोर जो है हमने बनाया था गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट में, वो वाला हम थ्रू फायरबेस जो है उसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारी ऐप वगैरह में हम डायरेक्टली फायरबेस से जो है कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नीचे जो है ऑप्शन मिलेगा, आपको सेम अकाउंट से करना है जिस अकाउंट से आप गूगल क्लाउड का फ्री ट्रायल जो आप यूज़ कर रहे हो। वहीं पे आपको नीचे से मिलेगा ऐड फायरबेस टू गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। तो जो आपका पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है वो आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, तो सेम प्रोजेक्ट को आपको यूज़ करना है जो आपने गूगल क्लाउड में ऑलरेडी बना रखा है। तो उसे यहाँ पे बना के, तो यहाँ पे उसका नाम रख के, जैसे इस तरीके से आप इसे यहाँ से, अब हमने क्या कर रखा है ना, हमने ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप उसे फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो जैसे आपके ऑप्शन करोगे तो उसमें फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो जब इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा तो सबसे प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आपको आना है सबसे ऊपर और यहाँ पे करना है आपको ऐड ऐप। तो ऐड ऐप में इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें आपको चूज़ करना है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पैकेज नेम डालना है। ऐप का जो है पैकेज नेम यहाँ पे आपने रखा था एंड्रॉयड स्टूडियो में, ये पैकेज नेम यहाँ से इसे कॉपी करके और आपको यहाँ पे ये पैकेज नेम डालना है। फिर जैसे हम आपको डाल के दिखाते हैं, है ना, ये अगर आपने एंड्रॉयड ऐप वगैरह पहले बनाई होंगी तो आपको ये चीज़ें पता भी होंगी। तो ऐसे आपको ये अपना डालना है, फिर आपको रजिस्टर ऐप करना है ना, इस तरीके से आपको ये करना है, ऐप को रजिस्टर करना है अपनी, है ना। फिर आपको यहाँ से एक जेसोन फाइल होगी, ये आपको डाउनलोड करनी है। इसमें आपकी एपीआई कीज़ वगैरह कनेक्शन बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब होती हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद फिर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है, तो इसे पूरे को आपको फिनिश कर देना है। तो जैसे आप इसे फिनिश कर लोगे, अब हमने तो ऑलरेडी कर रखा है तो हम अपने उसी पे ही चलते हैं ऐप पे। तो जैसे ही आप इसे फिनिश कर लोगे तो आपको पूरा यहाँ पे एक ब्लैंक पूरा मिलेगा स्टार्टिंग में। तो ये तो हमने पूरी बना रखी है, तो आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक जो है देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से ऊपर से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ये ऐप के अंदर आपको ये डालनी है। यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, जैसे आपने मान लो डाउनलोड में JSON.ये आपने डाल ली, है ना। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ से ये उठा के और यहाँ ऐप के अंदर जो है आपको गूगल सर्विसेज JSON जो है फाइल यहाँ पे डालनी है। तो ये आपका जो फायरबेस है उससे फिर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट के बजाय यहाँ पे एंड्रॉयड कर लेना है। तो यहाँ पे अनवांटेड ये इतनी चीज़ें नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे build.gradle में आना है आपको, और यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज या कुछ डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी पड़ेंगी फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप नेक्स्ट आओगे तो यहाँ ग्रोवरी वाले इस पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जावा सेलेक्ट की हुई है। आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, मिक्स भी यूज़ कर सकते हो, कोटलिन भी यूज़ कर सकते हो, जावा, दोनों मिक्स में भी बना सकते हो। तो आपके कुछ ये प्लगइन्स वगैरह हैं ये ऐड करने हैं। तो ये वाला प्लगइन्स तो आपका प्रोजेक्ट लेवल में आएगा। आपके दो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट लेवल है, एक मोड ऐप लेवल है। तो प्रोजेक्ट लेवल में आपको ऐड करना है इस तरीके से। फिर ऐसे ही सेकंड वाले में आपको ये कुछ जो है फायरबेस, जैसे हम फायर स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो फायर स्टोर की आपको डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये 3 डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको सारा गिवन है। यहाँ पे ये ऐप लेवल में करना है, ये आपको प्रोजेक्ट लेवल में करना है। तो ये सब करने से आपकी जो है पूरा कनेक्ट हो जाएगा आपका फायरबेस से। तो फायरबेस डेटाबेस जो है आपकी ऐप फिर एक्सेस कर पाएगी। फिर आपको इसमें जावा में आना है और यहाँ पे क्रिएट एक्टिविटी करना है, न्यू, है ना, एक्टिविटी। तो क्या बेसिक ये क्या एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इस तरीके से आपको एक्टिविटी बनानी है। एक्टिविटी मतलब जो स्क्रीन आपको दिखती है, एंड्रॉयड में उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो एक्टिविटी आपको बनानी है। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है ये सब काम ना, हमने मेन एक्टिविटी यहाँ पे बना रखी है जो हमारी। यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट करके न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, एम्प्टी, इस तरीके से बनानी है आपको। जनरेट लेआउट फाइल, और आपको लॉन्चर पे भी क्लिक करना है। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे ही आपकी ऐप ओपन होगी तो ये पर्टिकुलर पेज जो है या पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी ओपन होगी। तो इस तरीके से आपको ये जनरेट करनी है। तो हमारी ऑलरेडी मेन एक्टिविटी बनी हुई है, उसमें आपकी 2 फाइल।
तो जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी तो उसमें दो फाइल होती हैं एक्टिविटी में। एक तो जावा फाइल होती है जिसमें आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, जिसमें आप लॉजिक लिखते हो। एक फाइल होती है इसमें मेन, जैसे ये XML फाइल जिसमें आप लेआउट बनाते हो कि आपकी स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए। अब इसमें आप जो है XML में कोड करते हो, कोड आपको नीचे पूरा मिल जाएगा। इसमें सिंपल कोड हमने किया हुआ है, इसमें लेआउट वगैरह सेट करते हैं हम, क्या हमें लेआउट चाहिए, जैसे रिलेटिव या लीनियर या फिर किस तरह का आपको लेआउट चाहिए। उसके बाद जैसे हमने टेक्स्ट व्यू बनाए हुए हैं, इसमें ये टेक्स्ट व्यू है, ये एक इमेज व्यू है, इसमें हमने इमेज डाल दी। इमेज वगैरह आप ड्रॉएबल में डालते हो, इसमें जो ड्रॉएबल फोल्डर है, जितना बाहर का एक्सटर्नल इमेजेस या आपको कोई भी फाइल वगैरह डालनी है वो इसमें डालोगे। फिर उसका पाथ हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने नीचे इसमें स्विच वगैरह लगा रखे हैं। सारा मटेरियल इसमें ऑलरेडी होता है, मतलब ये जो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो होती है उसमें सब कुछ आपको मिलता है, बस आपको इंक्लूड करनी होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कोई एक्सटर्नल आपको बाहर से लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सब आपका इनबिल्ड होता है, जैसे स्विच वगैरह ये है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्विच बनाए, इसमें इन स्विच का हम पाथ दे देते हैं, इसकी आईडी रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे स्विच है, स्विच की आईडी हो गई। अब इस आईडी की हेल्प से हम इसे यहाँ पे जैसे स्विच हमने यहाँ पे बना दिए, ये स्विच कॉम्पैक्ट ये करके, तो इन स्विच को फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा स्विच क्लिक हुआ है। तो यहाँ पे उसे आईडी से हम फैच करते हैं, जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी, तो वो उस आईडी से वो उस स्विच का रेफरेंस आ जाता है। तो इसमें जावा वाली फाइल में हमने क्या किया है, इसमें हमने जो डेटाबेस है उसे इनिशियलाइज़ किया है फायर स्टोर को, और फिर उस डेटाबेस को उस रेफरेंस से हमने कनेक्ट किया, जहाँ पे हमने अपने एलईडी का जो स्टेटस है वो रखा हुआ था। एलईडी का स्टेटस कहाँ पे रखा हुआ था हमने, डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर डिवाइसेस था, डिवाइसेस के अंदर लिविंग रूम था, वहाँ पे हमने ये रखा हुआ था। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या कर रहा है, रीड फायरबेस। ये उस फायरबेस को रीड कर रहा है। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो ये वाला फंक्शन आपका चलेगा। ये फंक्शन देखेगा कि आपकी एलईडी का स्टेटस क्या है, दोनों एलईडी का, उस हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देगा। जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो, स्विच के पहले हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन ऑफ, और ये चेक या अनचेक, अगर वो एलईडी ऑफ होगी तो ऐसे अनचेक कर देगा और यहाँ पे ऑफ कर देगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में अगर वो ऑन होगी वहाँ पे तो इसे ये ऑन कर देगा स्विच को, और यहाँ पे ऑन लिख देगा। तो ये काम करेगा जो हमारे स्टार्टिंग में फंक्शन चलेगा। उसके बाद अगर मान लो हम फंक्शन चेंज करते हैं, ऑफ से ऑन करते हैं या ऑन से ऑफ करते हैं, फिर ही हमने उसमें लिसनर लगाया हुआ है। अगर आपने एंड्रॉयड ऐप बनाई होगी तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इस तरीके से काम होता है, क्योंकि अब पूरा तो हम बना के दिखा नहीं सकते, ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हर चीज़ की पूरी डिटेल में गए। तो मेन पर्पज़ हमारा यहाँ पे क्या है कि जो क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उन्हें कैसे हम यूज़ करते हैं, उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं, वो हमारा मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो का। अब एंड्रॉयड में ऐप कैसे बनती है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसका कोर्स भी हम एक पूरा डिफरेंट लेके आएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में ही। मतलब ये कैसे हम ऐप बनते हैं, फिर हम एक एक चीज़ समझेंगे। अभी तो हम केवल एक छोटा सा पार्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, केवल अपनी ऐप को एक अच्छा बनाने के लिए। भाई आपको स्विच वगैरह, जैसे अब आप डेटाबेस से तो चेंज नहीं करोगे जाके वहाँ पे उसकी स्टेट, आप मोबाइल वगैरह से ही करोगे। कोई स्मार्ट ऐप बनाओगे या स्मार्ट लाइट्स बनाओगे, आप मोबाइल से कंट्रोल करोगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसका पार्ट यूज़ किया है एंड्रॉयड ऐप का। इसे आप वेब ऐप वगैरह से भी कर सकते हो। बीच में हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम कुछ वेबसाइट से भी करके देखेंगे ये चीज़ें, जो डेटाबेसेस वगैरह हम वेबसाइट से भी कंट्रोल करके देखेंगे, उसकी एक वेबसाइट बनाएंगे, वो भी हम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हमने एंड्रॉयड का लिया है, मतलब जो एग्जाम्पल में एंड्रॉयड लिया है। तो इस पर हमने एक लिसनर लगा दिया। अब लिसनर जैसे ही वो ऑन ऑफ होगा तो ये लिसनर रन करेगा, वो देखेगा ऑन है या ऑफ है, तो उस हिसाब से डेटा को चेंज करेगा डेटाबेस में। जैसे ही डेटाबेस में चेंज होगा फिर वो जो हमारा ESP32 है वो हर 3 सेकंड में रिक्वेस्ट भेज रहा है वहाँ पे क्लाउड फंक्शन पे। तो क्लाउड फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे जो फायरबेस है उसे रीड कर रहा है। अब जैसे उसे चेंज दिखेगा वहाँ, तो वो चेंज ESP जो हमारा मॉड्यूल है उसमें आ जाएगा। तो जैसे ही उसमें चेंज आ जाएगा तो हमारी जो LED है वो ऑन या ऑफ हो जाएगी, जिस हिसाब से हम वहाँ पे करेंगे। अब बात है कि इसे हम अपने मोबाइल में रन कैसे करें इस कोड को। तो उसके लिए अभी गूगल क्लाउड इसने क्या एंड्रॉयड ने गूगल ने काफ़ी इसमें काफ़ी अच्छा हमारे पास मेथड होता है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को और जो एंड्रॉयड जो आपका ये PC वगैरह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। पहले तो आपको USB वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी इसे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी आप वायरलेसली भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए आपको सेम तरह के सेम वाईफाई से दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना है। देखते हैं हम इसे वायरलेसली आपको कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड ऐप पे आना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपकी एंड्रॉयड में सेटिंग्स में आना है। आपको एंड्रॉयड ऐप के अंदर आपको सेटिंग्स में आप नीचे जाओगे अबाउट फ़ोन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, जैसे इस तरह के आपके पास ऑप्शन होंगे। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास यहाँ पे होगा बिल्ड नंबर।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 बार जो है क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही आप 7 बार क्लिक करोगे तो ये आपको ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आपका डेवलपर जो मोड है इसमें वो अनेबल हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता डेवलपर मोड, और ये आपको फिर दोबारा ऑफ ही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बैंकिंग की वेबसाइट आपके मोबाइल में काम नहीं करेंगी। तो ये केवल आपको इतनी देर के लिए ही करना है जितना आप काम करेंगे, उसके बाद आप इसे ऑफ कर सकते हो, नहीं तो आपका मोबाइल कोई ऐप API वगैरह आप इंस्टॉल करोगे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं आपके मोबाइल को। तो यहाँ पे फिर आपको लास्ट में डेवलपर जो है ऑप्शन ये देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शन पे, फिर आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस डीबगिंग, इस पर आपको चेक कर देना है, फिर इस पर क्लिक करना है। फिर इस पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेयर डिवाइसेस, ये मिलेगा पेयर डिवाइसेज विद QR कोड, तो इससे आपको पेयर करनी है। चलिए तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं, दोबारा हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में फिर यहाँ पे देखो हमारी तो कनेक्ट हो गई क्योंकि हमने पहले से ये एक बार किया हुआ था। तो यहाँ पे आप पेयर यूजिंग वाईफाई इस पर क्लिक करोगे और ये QR कोड वहाँ से स्कैन कर लोगे जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो आपकी डिवाइस जो है पेयर हो जाएगी वायरलेसली। तो ये काम हमने कर लिया। तो हमने फिर आपको इसे सिंपली यहाँ से करना है इंस्टॉल। जैसे ही आप रन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में जो है ऐप जो है ओपन हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं अभी। तो अब हम अपने जो है पूरे से प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं कि हमारे अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपके इसमें जो है यहाँ से आपको ये रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, ये भी बिल्ड होगा पहले फिर ये रन करेगा। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में जो है ऐप ओपन हो जाएगी। तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आप ये देख सकते हैं ये ऐप हमारे मोबाइल में ओपन हो चुकी है। अब इसमें दोनों LED का स्टेटस आ रहा है ऑन, तो इसका मतलब जो डेटाबेस है उसमें हमारी जो LED हैं वे ऑन है। तो आप अगर डेटाबेस चेक करोगे तो इसमें दोनों जो LED हैं उनका स्टेटस अभी ऑन आ रहा है। अब किसी का भी अगर हम यहाँ पे फॉल्स करते हैं और दोबारा ऐप ओपन करेंगे, अब दोबारा ऐप अगर आप देखोगे एक फॉल्स करके तो एक हमारा जो है इसमें ये आप देख सकते हैं एक जो है ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ऐप है। अब हम इसे पूरे बना के इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट को चला के इसमें ESP32 में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम पहले उसे कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं इसके ESP2 इसके वायर वगैरह हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी 2 LED है, तो इसे हम अपने PC से कनेक्ट करते हैं। PC से या कोई भी आपको पावर देनी है, अब कोड तो हम अपलोड कर ही चुके हैं, बस अब तो आपको पावर देनी है इसे। तो ये आप देख सकते हो अभी हमारी LED2 ऑन है, जैसा कि आप ऐप में देख सकते हो। जैसा कि आपने ऐप में देखा हमारी LED2 अभी ऑन है, तो इसी तरीके से इसमें ऑन आ रही है। अब हम 1 को ऑन करते हैं। जैसे ही हम 1 को ऑन करेंगे देखो हमारी दोनों ऑन हो गई। अब हम दोनों को ऑफ करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें। अब जैसे हमने 1 को ऑफ कर दिया देखो हमारी LED 1 ऑफ हो गई। अब दूसरी को ऑफ करते हैं, ये देखो हमारी दूसरी LED ऑफ हो गई। अब दोबारा ऑन करके देखते हैं ऐप से, हमारी LED 1 ऑन हो गई। ऐसे ही दूसरी को ऑन करके देखते हैं LED 2 को, तो LED 2 ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट पूरा हमने कर लिया है। अब हम एंड्रॉयड ऐप से अपनी लाइटों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये आपने ऑन कर दी, ये देखो ऑन हो गई। ये आपने ऑफ कर दी, ये देखो ऑफ हो गई। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्किंग में है। अब हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा है। तो 2 LED कैसे हम गूगल क्लाउड फंक्शन, क्लाउड फायरस्टोर और ESP32 मॉड्यूल्स से कैसे चला सकते हैं, तो ये पूरा हमने प्रोजेक्ट देखा। अब इसे कोई आपको ऐसा भी नहीं कि आपको कंप्यूटर से पावर देनी है, आप नॉर्मल USB से पावर दे सकते हो। और ये क्योंकि हमने कोड तो अपलोड कर दिया है, केवल सिस्टम में तो हमने तब डाला था जब हमें कोड को अपलोड करना होता था। जब हमारा कोड अपलोड हो गया तो आप उसमें भी डाल के देख सकते हो। जैसे LED2 ऑन करनी है आपको, तो ये किया आपने तो LED2 आपकी ऑन हो गई। तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है। तो इससे आपको एक पूरा रियल इम्प्लीमेंटेशन कैसे क्लाउड सर्विसेज आपस में कनेक्ट होती हैं और किस तरीके से हम उसमें हार्डवेयर वगैरह है इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फिर चीज़ें समझ आएंगी जब आप रियल में देखोगे चीज़ों को काम करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ बनाएंगे, ऐसे ही हम 10 to 15 वीडियो लेके आएंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। जैसे पब वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे, एनालिटिक्स वगैरह करेंगे, जैसे सेंसर्स वगैरह लगा के उससे डेटा लेके एनालिटिक्स करेंगे। तो वो सब काम हम करके देखेंगे। तो ये हमने सक्सेसफुली कर लिया। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आप बना के देख सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें और बेटर समझ में आए।